फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें राजू सुपर क्लासेस को और बेल आइकन को ऑल पे दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज जो है बिहार बोर्ड के लिए कुछ वायरल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक, जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आपको बताना है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो आप लोग को मालूम है कि सबसे कम क्रियाशील होता है सोना और सबसे अधिक क्रियाशील होता है वह आपका पोटेशियम। लेकिन यहाँ जो है कम क्रियाशील की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि कम क्रियाशील होता है सोना, लेकिन ऑप्शन में सोना नहीं दिया है। तब आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे टिक लगाइएगा। एक ट्रिक होता है इसका, काना कालू मांगे आलू। ठीक, उस ट्रिक को हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी ट्रिक आप तक पहुंच पाएगा। इसका फिलहाल में मैं बता दे रहा हूं, सबसे कम क्रियाशील होगा वह है एफ यानी फेरस। ये जो है गलत टिक लगाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन होता है वह कहलाता है। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम एल्काइन कहते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा। अगर डबल बॉन्ड की बात करता कि जिसमें द्विबंधन होगा तो आपका हो जाता है एल्कीन। अगर वह सिंगल बॉन्ड की बात करता एकल बंधन तो हो जाता आपका अल्केन। इसमें त्रिबंधन की बात कर रहा है तो हो जाएगा आपका अल्काइन। इसका तीसरा सवाल है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक। तो एथेनॉल जो है ये अल्कोहल का जो है एक यौगिक है, इसमें अल्कोहल ढूंढना है। तो अल्कोहल जो है वो होता है उसका क्रियाशील मूलक OH, जबकि ये टिक लगाया गया है डबल बॉन्ड CO, ये गलत टिक लगाया गया है। गजब बेइज्जती है। आपको याद रखना है कि एथेनॉल यानी अल्कोहल का क्रियाशील मूलक हो जाएगा OH। चौथा क्वेश्चन है वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। तब वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहिए तो इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर। ये लड़का सही टिक लगाया है ओम मीटर। इसका अगला क्वेश्चन है पांचवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो आपको पता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ओस्टेड ने किया था, हांस क्रिश्चियन ओस्टेड जिनका पूरा नाम था। ये गलत टिक लगा दिया है। छठा क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन बादलों वाले दिन उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका सातवां कह रहा है किसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस की बात करता तो वह अपसारी लेंस होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर कहे अभिसारी लेंस तो वह उत्तल लेंस होगा, और अपसारी लेंस कहेगा तो वह अवतल लेंस हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था। तो पता है मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है किस पौधे को चुना था, मटर के पौधे को। ये लड़का लगा दिया गेहूं का, गलत लगाया है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन ये जो है पेड़ पौधों से संबंधित था, वृक्षारोपण से संबंधित था, यानी ये भी गलत लगाया। वृक्षारोपण से नहीं, वो वनों की कटाई से संबंधित था, यानी वन संरक्षण से संबंधित था। तो ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। 10वां क्वेश्चन कह रहा है नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो होता है हमारा परितारिका आइरिस, और ये गलत लगा दिया है पुतली। 11 क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आपको पता है कि प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है, यानी सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला का होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन की बात करता है तब वो हो जाता है आपका लाल। लेकिन प्रश्न में है कि किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो वो हो जाएगा नीला। ये है आधुनिक और सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। तो क्षैतिज कतार को हम क्या कहते हैं, अवर्त, और जो उदग्र स्तंभ होते हैं उसको हम समूह कहेंगे। अब प्रश्न यही कर रहा है क्षैतिज कतार, तो क्षैतिज कतार अवर्त हो जाएगा आपका। लेकिन वही प्रश्न कहता है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं, तब हो जाएगा समूह। ये कह रहा है कि इस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको पता है कि सोडियम को धातु से चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि सोडियम जो है ना ये अत्यंत मुलायम होता है, बहुत ही नरम होता है। इसका 14 नंबर पर है एसेटिक अम्ल पाया जाता है। तो सबको पता है कि एसेटिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है, सिरका में। ये टिक लगा है टमाटर, जबकि एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र।
तो जिप्सम जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ये है बी नंबर CaSO4 2H2O। उसके बाद इसका 15 नंबर तो हो गया, अब 16 नंबर